नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। यहां पर हम एपिसोड 97 तक पहुंच चुके हैं। आज देखेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और 5 महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और संभव है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। मानव विकास सूचकांक 2025 के संदर्भ में बात की गई है ना, यानी कि एसडीआई जो हम बात करते हैं, तो इसको लेकर के हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एसडीआई के विषय में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहां पर इस पर कुछ कथन दिया गया है, देखेंगे कौन सा कथन सही है यह पूछा गया। सबसे पहले समझिए, विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2023 के मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। तो यहां पर एक चीज तो देखना पड़ेगा ना कि 2023 में जो एसडीआई का मान था, मतलब एसडीआई में भारत का जो सूचकांक था वो क्या था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अभी मैं आता हूं। और 2022 भी अगर आप बता देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि 2022, 23 और फिर 25 की चर्चा करेंगे। इस सूचकांक में 193 कंट्रीज जो है उसे शामिल किया गया है। ये दो चीजें हैं, जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एसडीआई काफी चर्चा में रहता है ना, तो किस संस्था द्वारा, इसको तो समझिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से 2023 के आंकड़ों पर आधारित है, यानी कि इसीलिए मैंने कहा 2023 आपको पता होना चाहिए। अब जरा आते हैं 2023 वाला, यानी कि मानव विकास 2025 में भारत की जो स्थिति है वो 2023 पे रिपोर्ट पे है। तो जरा समझते हैं। अब समझिए, यहां पर 2022 की चर्चा मैंने कहा था, तो 2022 में एचडीआई की अगर चर्चा करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा करेंगे, तो भारत 133वां स्थान पे था। 2023 में क्या स्थान रहा, तो 2023 में भारत का स्थान जो है 3 अंक सुधर गया था, है ना, और वह जंप करके 130वां पर पहुंच गया था। तो यहां पर जो बातें कहा गया कि विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2023 के मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, तो देखेंगे हाँ, 2022 में 133वां और 2023 में 130वां, तो 3 अंक का सुधार हुआ है। यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। मामला समझ में आ गया। भारत का एसडीआई वैल्यू कितना हो सकता है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। अब एसडीआई वैल्यू 2022 का भी जान लीजिए, 2023 का भी, चूंकि यह भी पूछा जा सकता है। 2022 की अगर बात करेंगे तो 0.676 था, और 2023 की बात करेंगे तो 0.6865, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, कहीं कहीं 5 कहीं कहीं 6 आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपको एसडीआई वैल्यू देखना है। लेकिन अब भी 2025 का जो रिपोर्ट कहा जा रहा है वह अब भी भारत को मध्यम मानव विकास, इसी श्रेणी में भारत का स्थान जो है वह रखा गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और क्या दूसरे पर आते हैं, क्या 193 देश इसमें शामिल किया गया? हाँ, यह रैंकिंग जो है 193 देशों के आधार पर किया जाता है। तो यह सूचकांक वाला जो है यह सही हो गया। कुल मिलाकर के दोनों ही कथन सही है। ये फिर से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बराबर पूछा जाता है ना, विभिन्न परीक्षाओं में, यूपीएससी में भी आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे पर आ जाए, समुद्री जल से कार्बन निष्कर्षण के लिए प्रोजेक्ट सिक्योर किस देश की पहल है? कंट्री का नाम बताना है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन या जापान। देखिए, प्रोजेक्ट सिक्योर जो है वह ब्रिटेन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य रखा गया है कि समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का कैसे निष्कर्षण करना है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के नेतृत्व में विकसित किया गया है, जिसमें प्लाउमाउथ मरीन लेबोरेटरीज और अन्य जो संस्थान है वह भी इसमें शामिल है। अब इसमें क्या होगा कि समुद्री जल को अस्थायी रूप से अम्लीय बना करके CO2 निकाला जाता है और उसे क्या कर दिया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ए विकल्प के साथ हमें चलना है। ये काफी चर्चा में रहा था, प्रोजेक्ट सिक्योर द हिंदू में आ चुका है ये पहले। पलामू टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है। यह छोटा नागपुर पठार पर लातेहार एवं गढ़वा जिलों में विस्तारित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के प्रथम चरण में अधिसूचित किया गया था। यह कोयल, बुरहा और औरंगा नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है। ये 3 स्टेटमेंट है।
पलामू टाइगर रिजर्व को 3 स्टार लगाइए, ये चर्चा में रह सकता है, इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक है, पूछा जा सकता है। अब इसके विषय में कुछ बातें समझ लीजिए, फिर कथन सही कौन है वो हम देखेंगे। पलामू टाइगर रिजर्व जो है ना, वह झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिले में स्थित है। तो सबसे पहला क्या हो गया, झारखंड स्टेट आपको ध्यान रखना है, और डिस्ट्रिक्ट लातेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा कि आपसे अगर ज्योग्राफिकल पूछा जाएगा तो छोटा नागपुर पठार का ही ये हिस्सा है। ठीक है, तो पहली बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपसे कहा गया था छोटा नागपुर पठार, तो इसका यह हिस्सा हुआ। एक फैक्ट तो यही सही, लातेहार और गढ़वा जिला दोनों डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, तो यह भी सही। तो पहला स्टेटमेंट में 3 फैक्ट था, उसके आधार पर तीनों को चेक करके देखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक था, जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है वह अधिसूचित किया गया। तो ये 1973 के प्रथम चरण में जो लिखा गया है वह भी सही है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है 3 प्रमुख नदियों की बात किया गया है, एक कोयल, दूसरा बुरहा और तीसरा औरंगा। क्या इसके जलग्रहण क्षेत्र में आता है? बिल्कुल, यह भी सही है। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, डी विकल्प के साथ चलेंगे। 1 2 3 तीनों ही सही है। आगे बढ़ जाए। ऑपरेशन शिव महत्वपूर्ण है, 4 स्टार डालिए इसको। ऑपरेशन शिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह भी देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑपरेशन शिव है क्या। देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन शिव, इस तरह के जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सीधे तौर पर सेना को डिनोट होता है, तो शब्दों से भी ध्यान रखना है। भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक यह ऑपरेशन रहा, जिसमें आप कह सकते हैं एक वार्षिक बहुत एजेंसियां जो है उसका प्रयास है। इसमें भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां, ये सब शामिल रहा। ऑपरेशन शिव का उद्देश्य क्या था, तो अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना, ताकि श्रद्धालु बिना किसी भय के अपनी आस्था की यात्रा जो है वह पूरी कर सके। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन शिव से ही अमरनाथ यात्रा पर लगातार जो है आतंकवादी हमला जो है उसका शंका बना रहता है, इसलिए ये किया गया। तो अब इसमें से देखिए कौन सा आपको नजर आता है, इसका उद्देश्य अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो शब्द से ही ये पता चल गया है ना, तो ये सी विकल्प के साथ चलेंगे। आगे, मिसाइल स्ट्राइक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसाइल स्ट्राइक, ठीक है, और कौन सा कथन सही है इसको समझना है। अब यहां पर 3 चीजें दिया गया है। सबसे पहले मिसाइल स्ट्राइक के विषय में समझ लेते हैं। मिसाइल स्ट्राइक क्या है? एक उच्च परिशुद्धता पर आधारित होता है, जिसमें देखेंगे जिससे लक्षित क्षेत्रों में सटीक, अधिक सटीकता हो सकता है, और इसकी क्षति को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। मिसाइल स्ट्राइक जो है ना, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से ही किया जा सकता है। मिसाइल स्ट्राइक सीमा के भीतर या बाहर दोनों जगह किया जा सकता है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी कार्रवाई इसके द्वारा किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो आपसे कथन कहा गया है, देखेंगे यह उच्च परिशुद्धता पर आधारित होती है और संपार्श्विक क्षति को कम करता है, बिल्कुल सही। यह क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से की जाती है, यह भी सही। यह हमेशा सीमा के भीतर रह कर की जाती है, ये गलत। जो ये शब्द है ना, इस पे ध्यान दीजिए, सीमा के भीतर रह के किया जा सकता है पर हमेशा नहीं, इस बात से ये गलत हो गया। तो इसलिए शब्द को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे जानते हुए। तो इसमें देखेंगे तो ये 2 सही रहा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है? गलत है। तो उस आधार पर देखिए कौन सा कथन सही है, ए, यानी कि केवल 1 और 2, तीसरा नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, हाँ, ए विकल्प के साथ फिर हमें चलना है। तो आज का ये 5 प्रश्न जो है वो आपने देख लिया। ये प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यहाँ पर अनुच्छेद 320, 324, 322 या 326, जो भी इस 4 में से सही लगता हो उसका जवाब जो है आपको क्या करना है पता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।